अच्छा, हमारा आज का टॉपिक ये है कि पीपीसी स्केलिंग क्या होती है, ठीक है, और कब करते हैं। बेसिकली पीपीसी स्केलिंग है कि अगर आपकी प्रोडक्ट आप नई लॉन्च करते हैं, डे वन पे आपने प्रोडक्ट लॉन्च की, 2 साल 2 महीने आपकी प्रोडक्ट चलती है, 2 महीने तक आप उसके कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो मकसद है वो है आपकी प्रोडक्ट को रैंक करना। तो आप अग्रेसिव पीपीसी चलाते हैं, अग्रेसिव पीपीसी चलती है तो आप उसको कॉस्ट डेफिनेटली उसका हाई होगा जब आपकी पीपीसी अग्रेसिव चलेगी। तो जब आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाए पहले पेज पे, ऑर्गेनिक ऑर्डर आने लग जाए, 2 महीने कम से कम लग जाते हैं इसमें। आप अपनी प्रोडक्ट को 2 महीने में रैंक कर चुके होते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो फिर आप ये समझते हैं 2 महीने में जितनी आपने ब्लीडिंग करनी थी, जो आपके अखराजात थे वो हो चुके। अब आप फाइन ट्यून करते हैं ताकि अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। अब इस कॉस्ट को कंट्रोल करने का जो मेथड है, उस मेथड को हम जिस अंदाज में स्केल करेंगे इसको कहते हैं पीपीसी स्केलिंग। अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं फिर आपको बताता हूँ ये स्केलिंग होती क्या है। सर्विस सेंट्रल आईडी ओपन कर लूं मैं जरा, फिर बताता हूँ। अच्छा, हम पीपीसी की रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन में बताया कि कैंपेन मैनेजर में जाएं। अच्छा, यहाँ पे रिपोर्टिंग में चले जाए, ये थर्ड वाला आइकन है, यहाँ पे मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग, यहाँ से रिपोर्ट्स पे चले जाए। ये हमारे पास रिपोर्ट डाउनलोड हुई हुई है, इसको मैं दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि इस पे काम कर सकूं। अच्छा, ये रिपोर्ट आ गई मेरे पास। अब हमने बेसिकली जो स्केलिंग है ना, इसमें जैसे आप बेसिक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो उसमें आपको एक मिल जाते हैं कीवर्ड कि जी लो परफॉर्मिंग कीवर्ड या लॉस करने वाले खराब कीवर्ड, और फिर आपको साथ में मिल जाते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी सीटीआर कन्वर्जन बहुत अच्छी है और जिनकी सीटीआर कन्वर्जन बहुत खराब है। ये दो तरह के कीवर्ड मिलते हैं। लेकिन कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप ना तो नेगेटिव टारगेट करते हैं क्योंकि उस पर कुछ ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, और ना उनको एक अच्छा कीवर्ड समझ के आप जो है उसको किसी नई कैंपेन में टारगेट करते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें आपको ऑर्डर तो आ रहे होते हैं लेकिन कॉस्ट बहुत महंगी होती है, कॉस्ट बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड बेसिकली आपकी कैंपेन के अंदर आपको लॉस कर रहे होते हैं, आपको महंगे पड़ रहे होते हैं। जिनका सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक आपको महंगा पड़ रहा होता है, कन्वर्जन और सीटीआर उनका ऐसा होता है कि नेगेटिव भी नहीं डाल सकते, लेकिन जब आप उनके ऑर्डर्स को देखते हैं तो आपकी जो ब्रेक इवन है कॉस्ट की, यानी कि जो नेट आपका जो लो, क्या कहते हैं उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट 30% मार्जिन पे है, तो आपको 30% से ज्यादा कॉस्ट पड़ रही होती है। तो फिर आपने उन कीवर्ड्स के लिए स्केलिंग करनी होती है, ऐसे कीवर्ड के लिए स्केलिंग करते हैं। तो करते हैं कैसे, मैं ये बता देता हूँ। इसमें ये है, ये जैसे आपकी ये कैंपेन आई, बिल्कुल बेसिक जो मेथड था उसी से मैं कुछ गैर जरूरी कॉलम ऐड डिलीट कर दूंगा, ये वाले। मुझे कैंपेन नेम चाहिए, ऐड ग्रुप भी मेरा एक ही है तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ।
टारगेटिंग का मतलब जो कीवर्ड टारगेट किया है वो चाहिए मुझे, मैच टाइप चाहिए, कस्टमर सर्च टर्म चाहिए जो लोगों ने टाइप किया, इम्प्रेशन क्लिक्स, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, सीटीआर को सीटीआर लिख लिया, ये कॉस्ट पर क्लिक है, इसको सीपीसी लिख लेता हूँ, स्पेंड और 7 डे टोटल सेल, ये 7 डे नहीं है, मैंने बताया था, ये जो टाइम आपने लिया उस टाइम की टोटल, उस ड्यूरेशन की है, ये 7 डे वैसे ही लिखा होता है। इधर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़े से कॉलम नैरो कर लो ताकि मुझे देखने में आसानी हो कैंपेन को। एकॉस को मैं यहाँ पे एकॉस लिख लेता हूँ इस तरह से, अच्छा ये रिटर्न वाला इसको डिलीट कर दूंगा, टोटल ऑर्डर्स ऑर्डर्स लिख लेता हूँ मैं, यूनिट्स को छोड़ दें और कन्वर्जन को मैं लिख लेता हूँ CVR कन्वर्जन, ठीक है, ये चीज आ गई। इसके बाद के कॉलम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इम्प्रेशन के बाद मुझे चाहिए सीटी, क्लिक्स के बाद सीटीआर आ गया, सीटीआर के साथ ही मुझे चाहिए कन्वर्जन, यहाँ कन्वर्जन का कॉलम होना चाहिए, इसको उठाऊं मैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी एक्स करके कट किया, कंट्रोल वी से पेस्ट, सीटीआर कन्वर्जन। और उसके बाद आ जाए, यहाँ पे कन्वर्जन के साथ मुझे चाहिए ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स हैं इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ, और यहाँ अब मुझे चाहिए एकॉस, ये वो चीज है जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन में हमने की हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, मुझे यहाँ पे 4 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, 4 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अपनी एक कैंपेन कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ फिल्टर लगा के मैं कैंपेन सिंगल कर लेता हूँ, ये असल पिल्लोज है, मैं ऑटो वन और पिल्लोज इन दोनों को ही पकड़ लेता हूँ, इन पे काम करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एकॉस, अब मैंने यहाँ ये जो चार कॉलम ऐड किए हैं, मुझे सबसे पहले ये चाहिए एक क्लिक टू ऑर्डर रेशियो, ये कॉलम ऐड करूंगा मैं यहाँ, क्लिक टू ऑर्डर रेशियो। इसका क्या मतलब है, क्लिक टू ऑर्डर रेशियो का मतलब है कि कितने क्लिक के बाद मुझे एक ऑर्डर आया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इंप्रेशन कर लेता हूँ हाई टू लो, ताकि मेरे पास डाटा आ रहा हो, ये इंप्रेशन हाई टू लो कर लिया मैंने। क्लिक टू ऑर्डर रेशियो का मतलब है जैसे कितने क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आ रहा है, ये कीवर्ड है पिल्लोज, ठीक है, इस पिल्लोज कीवर्ड पे कितने क्लिक के बाद ऑर्डर आएगा। क्लिक टू ऑर्डर रेशियो का फॉर्मूला है, पहले आप कन्वर्जन का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स, ये होता है कन्वर्जन का फार्मूला। अब यहाँ पे क्लिक टू ऑर्डर रेशियो इस कन्वर्जन के फॉर्मूले का उल्टा है, मतलब आपके क्लिक्स किधर है, क्लिक्स ये 4513 डिवाइडेड बाय आपके ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कितने 919, इंटर कर दिया 491%, मैं इसको परसेंटेज को खत्म करके कर देता हूँ यहाँ से नंबर्स में, ये 4.91, इसका मतलब ये है कि पिल्लोस के कीवर्ड के ऊपर हर तकरीबन 5 क्लिक के बाद एक ऑर्डर आता है। मैं डबल क्लिक करूंगा ये सारों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं क्लिक टू ऑर्डर रेशियो, के एक ऑर्डर लेने के लिए कितने क्लिक पड़ते हैं। इसकी समझ आपको कैसे आएगी, मैं समझाता हूँ आपको। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया येलो में, इसका क्लिक टू ऑर्डर रेशियो क्या है,
चार, हर चार के बाद एक ऑर्डर आ रहा है, 4 क्लिक के बाद। टोटल कितने ऑर्डर है? 20, और सॉरी क्लिक्स कितने? 20, और ऑर्डर कितने? 5। हर 4 के बाद एक ऑर्डर आए तो 5 ऑर्डर 20 क्लिक पे बनते हैं। तो ये क्लिक टू ऑर्डर रेशियो 4 है। अगर यहाँ पे कोई सिंगल ऑर्डर हो तो ज्यादा आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ये देखें, ये वाला जिसको भी मैंने हाईलाइट किया, 14 क्लिक, एक ऑर्डर। क्लिक टू ऑर्डर रेशियो कितना बना? 14, यानी हर 14 क्लिक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है। ठीक है ना? क्लिक टू ऑर्डर रेशियो का मतलब है ये। अब यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी ये चीज। 5 क्लिक के बाद एक ऑर्डर आया, क्लिक टू ऑर्डर रेशियो कितना बना? 5। ठीक है ना? अच्छा, अब ये चीजें तो होगी जो मैंने ये क्लिक टू ऑर्डर रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ मैंने अगले कॉलम में डालना है सीपीए। सीपीए की स्टैंड फॉर कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन। कॉस्ट पर ऑर्डर, इसका मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन। ये, हाँ, अच्छा, इन शॉर्ट इसको सीपीए लिखते हैं। कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन का मतलब है कि आपको फर्ज करें 5 क्लिक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है, तो कितनी कॉस्ट पड़ रही है एक ऑर्डर आपको लेने के लिए, एक ऑर्डर को हासिल करने के लिए आपको खर्चा कितना पड़ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है? 4.91 क्लिक के बाद एक ऑर्डर आता है। हमने देखना है कितना खर्चा टोटल पड़ रहा है एक ऑर्डर लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है 4.91 क्लिक के बाद आता है। हम देखेंगे कि एक क्लिक कितने का पड़ रहा है हमें, हम उसको 4.91 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, प्लस का साइन फार्मूले के लिए दिया मैंने 4.91 क्लिक क्वार्टर रेशो मल्टीप्लाई बाय आपका सीपीसी। सीपीसी की तरह ये आ रहा है, ये सीपीसी है। क्लिक टू ऑर्डर रेशो यानी कितने क्लिक के बाद ऑर्डर आया, मल्टीप्लाई बाय सीपीसी इक्वल टू आपका कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि सीपीए। इसको मैं दोबारा से यहाँ से नंबर में कर लूंगा 2.80। इसका मतलब है कि एक ऑर्डर लेने के लिए मुझे 4.91 क्लिक पड़ते हैं। हर एक ऑर्डर 4.91 के बाद आ रहा है, और पर क्लिक मुझे चार्ज होता है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक ऑर्डर लेने के लिए जो खर्चा पड़ रहा है सीपीए 2.80 है। मल्टी इसको मैं नीचे कर दूंगा, ये सारा पड़ जाए। ठीक है? अच्छा, हम्म, ये आ गया। सिंगल क्लिक वाला अगर मुझे मिल जाए मैं आपको इसको समझा दूं जरा। अच्छा चले, इसको मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ सीपीए, कॉस्ट फॉर ऑर्डर एक्विजिशन, ताकि ये कॉलम मेरे सामने रहे। अब यहाँ पे मैंने लिखना है मैक्सिमम सीपीए, तीसरा कॉलम। सीपीए तो हो गया कि एक ऑर्डर लेने के लिए जितना खर्चा पड़ रहा है। मैक्सिमम सीपीए क्या होगा? मैक्सिमम सीपीए होता है आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है? जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका जो मार्जिन है वो आपका मैक्सिमम सीपीए होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोडक्ट है $20 की, आप खरीद रहे हैं $6.5 की। $20 में 6.5 या $7 फीस निकल गई, पीछे 13 बचे। 13 में से आपने 6.5 की खरीदी हुई है, तो 6.5 आपके पास बच गए। ठीक है? तो ये जो 6.5 है इसकी परसेंटेज निकाल लें, बल्कि 6.5 जो है ये आपका सीपी मैक्सिमम सीपी होगा। यानी खर्चा आपको पड़ता है 2.80, आप जितना अफोर्ड करते हैं, यानी जो आपके प्रोडक्ट का प्रॉफिट है वो आपका मैक्सिमम सीपी है। जूम कर, ये लें जी। ठीक है जी, जूम हो गया। अच्छा, मैक्सिमम सीपीए अब मैं अज्यूम करता हूँ ये होता है प्रॉफिट मार्जिन। अब यहाँ हमारी प्रोडक्ट जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन मैं वैसे ही आपको निकाल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं 15.99 की बेचता हूँ, 15.45 की बेचता हूँ, और मुझे इसके ऊपर फीस पड़ती है फॉर एग्जांपल 4 पाउंड।
या 5 पाउंड, ठीक है। और ये मेरी सोर्सिंग प्राइस यानी जो मैं खरीद रहा हूँ वो भी फर्ज करें 5 का खरीद रहा हूँ। और वैट कितना डलता है मुझे, वन पॉइंट। अब इन सबको मैं प्लस कर देता हूँ, ये ये और ये खर्चे हैं ना मेरे, सोर्सिंग प्राइस, फीस और वैट 11.1। मैं बेच रहा हूँ 15 का, तो मेरा सीपीए कितना हुआ, 1545 माइनस ये चीज 1116, 4.29, ये मेरा बन गया मैक्सिमम सीपीए, मार्जिन है मेरा, ठीक है ना। अब यहाँ मैं लिखूंगा 4.29। अभी मैं इसको कम पे रखता हूँ क्योंकि 4.29 जो है ना, मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरी 1345 है, ये या 1445, सॉरी, ये इतने में बेच रहा हूँ। ये खर्चे पड़ रहा है 3.37 मेरा मैक्सिमम सीपी है। हर बंदे की प्रोडक्ट का मार्जिन अलग होता है, ठीक है। तो जो आपका नंबर बनता है वो आपने यहाँ पे 3.37 लिख देना, जितना मार्जिन बन रहा है, और इसको डबल क्लिक करें, सबके ऊपर ये आ जाएगा। ओ वैट क्या है, वैट आपको नहीं पता। वैट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स, जो यूके में पे करना होता है टैक्स, ठीक है, वो टैक्स पड़ता है। अच्छा, अब आ गया मैक्सिमम सीपीए। अब तीन चीजें हमने निकालनी है, देखें, हम किसी भी एक कीवर्ड का डाटा निकाल रहे हैं कि ये पिल्लोस का कीवर्ड है, इसके ऊपर क्लिक्स पड़े हैं टोटल 4500, 2.93 सीटीआर, ये कन्वर्जन, टोटल ऑर्डर इतने आए, अकॉस्ट इतना पड़ा, क्लिक टू ऑर्डर रेशो मतलब कितने क्लिक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है उसकी एवरेज आ गई। अब एक ऑर्डर लेने के लिए मैं खर्चा कितना पड़ रहा है, 2.80, मैक्सिमम सीपीए कितना है, 3.37, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखना है मैक्सिमम सीपीसी, यानी कि मुझे कितनी मैक्सिमम सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, आपका मैक्सिमम सीपीए यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय आपका क्लिक टू ऑर्डर रेशो, ये चीज, ये, ठीक है जी। क्या फार्मूला है इसका, इसके फार्मूलाज मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। मैक्सिमम सीपीसी, यहाँ डबल क्लिक किया तो ये सारा आ गया। मैक्सिमम सीपीसी का मतलब है कि कितनी सीपीसी इस कीवर्ड के ऊपर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैक्सिमम। ये वो मैक्सिमम सीपीसी है जो आपके मैक्सिमम सीपीए के हिसाब से है, जिसके ऊपर अगर आपको पड़े तो आपको पल्ले से जेब से पे करना पड़ता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है कि आपका मैक्सिमम सीपीए यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय क्लिक टू ऑर्डर रेशियो, यानी कितने क्लिक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है। ये चार चीजें आपने निकाल के यहाँ रख लेनी है, ठीक है। ये चार चीजें जब आपने निकाल के रखी हैं तो अब आपका आगे काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखें, हमने यहाँ से मैं आऊंगा सीपीए के ऊपर, मैं पहले इसके ऊपर लगा लेता हूँ फिल्टर, इस पे नहीं लगे हुए। अच्छा, मैं सीपीए यानी कि जितना खर्चा पड़ रहा है इसके ऊपर आके क्लिक करना, सीपीए पे क्लिक करें और नंबर फिल्टर में जाए, सीपीए कॉस्ट फॉर ऑर्डर एक्विजिशन जो इस पे आए, नंबर फिल्टर में जाके ग्रेटर देन, ये आ गया ग्रेटर देन। इसका क्या मतलब है, मैं सीपीए जो कि मुझे खर्चा पड़ रहा है मैं देखना चाहता हूँ खर्चा ग्रेटर देन कितना, आपका मैक्सिमम सीपीए कितना है, 3.37, यानी आपका मार्जिन जो है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे मार्जिन से बढ़ के कौन कौन से कीवर्ड हैं जिन पे मुझे सीपीए पड़ रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.37, मुझे ऐसे कीवर्ड देखने हैं जिनके ऊपर मुझे खर्चा यानी कि सीपीए ज्यादा पड़ रहा है, 3.37 यानी मैक्सिमम सीपीए से, और इसको ओके कर।
अब ये वो कीवर्ड है जिनके ऊपर मेरा जो खर्चा है वो मुझे ज्यादा पड़ रहा है, जबकि मेरे अफोर्ड करता हूं मैं ये वाला 3.37, मुझे कितना पड़ रहा है ये वाला। ये सारे वो कीवर्ड हैं जो मुझे महंगे पड़ रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी कैंपेन में मैंने 2 कैंपेन्स लिए। अब ये देखें, इसका सीपीए यानी कि खर्चा है 3.98। एक ऑर्डर लेने के लिए 3.98 मैं अफोर्ड करता मुझे पड़ रहा है, जबकि मैं अफोर्ड करता हूँ 3.37। तो ये कीवर्ड जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो उससे ज्यादा है जितना मेरा मार्जिन है प्रॉफिट से। मेरी जेब इजाजत देती है 3.37, जबकि खर्चा पड़ रहा है 3.98। ये मेरे पल्ले से पड़ रहे हैं। इससे नीचे वाला कीवर्ड देखें, ये वाला, इसमें आप देखें 3.37 में अफोर्ड करता हूँ, जबकि मुझे 7.59 में ऑर्डर पड़ रहा है। इस वाले कीवर्ड को, ये वाला जो कीवर्ड है, इसके ऊपर तो एक ऑर्डर है, ठीक है ना। इसको पहले आपने चेक कर लेना रेलिवेंट है या इरेलीवेंट, ये ऐसे में। अब यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर आ जाए, कम से कम आपने लेवल के इसको देख लेते हैं। अच्छा, इन सारे कीवर्ड में से जो वन एक एक ऑर्डर वाले हैं उनको आप हाइड कर दें। यहाँ आए ऑर्डर्स के ऊपर, तो ये वन वाले खत्म कर दें, क्योंकि एक ऑर्डर की बेस पे आपने डिसीजन नहीं लेना। ओके करें इसको, ये टोटल ऑर्डर रह गया आपके, ठीक है। ऑर्डर कितना है ये देखें, 52, 6.98, 3.98, 3.37। मुझे पड़ रहा है 3.98, जबकि मैं अफोर्ड करता हूँ 3.37। तो अब मुझे यहाँ सीपीसी कितना पड़ रहा है 0.57। तो जो मैंने मैक्सिमम सीपीसी निकाला है 0.48। अब मैं इनको कर लेता हूँ ऑरेंज कलर में। ये वो कीवर्ड है जिसपे मेरे ऑर्डर आ रहे हैं 52। अगर मैं इसको नेगेटिव टारगेट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे महंगा पड़ रहा है ना, मैं हर ऑर्डर के ऊपर 3.37 यहाँ मैं निकाल के अगर लिख लूं, इक्वल टू 3.98 माइनस 3.37, हर एक ऑर्डर के ऊपर 0.61 मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव टारगेट करता हूं तो मेरे ये 52 ऑर्डर जाया हो जाएंगे, और इस एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मेरी जो रैंकिंग पोजीशन है वो भी खराब हो जाएगी। तो मैं इसके ऑर्डर जाया नहीं करना चाहता, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज करूंगा, मैं इसकी एक नई कैंपेन बनाऊंगा, उसके अंदर एग्जैक्ट मैच में इसको टारगेट करूंगा, और इसकी बिड कितनी लगाऊंगा, बिड लगाऊंगा मैं मैक्सिमम सीपीसी, ये वाली। मुझे यहाँ 0.57 सीपीसी पड़ रहा है, ठीक है, और 0.57 के हिसाब से मुझे चार्ज हो रहा है 3.98, जबकि मैं अफोर्ड करता हूँ 3.37, उसके हिसाब से मुझे पड़ना चाहिए 0.48। अगर 0.48 पड़ता है और क्लिक टू ऑर्डर रेशियो कितना है 6.98, 7 क्लिक के बाद एक ऑर्डर आता है, तो फिर मुझे वारे में है ये। तो मैं इनको, ये वाले जो कीवर्ड है जिसको मैंने ऑरेंज किया है, इसको मैं नई एग्जैक्ट मैच में डालूंगा, और इसका सीपीसी जो है लगा दूंगा मैं मैक्सिमम सीपीसी वाला 0.48 बिड लगाऊंगा इसकी। अब इससे क्या होगा, थोड़ी सी बिड कम हो गई है मेरी, जो मैंने लगाई हुई थी पहले उससे कम। तो मेरे कुछ थोड़े बहुत 19-20 ऑर्डर का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो भी मुझे आएंगे वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएंगे, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है कि मुझे पता है कि इतने क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आना है, ठीक है, और मैंने हिसाब लगा लिया कि अगर हर क्लिक मुझे 0.48 का पड़े, तो आफ्टर 7 क्लिक मुझे जो चार्ज होगा वो होगा 3.37। तो ये मेरा मार्जिन है, ना ऊपर ना नीचे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन मेरे ऑर्डर नहीं कम होंगे, रैंकिंग पोजीशन नहीं खराब होगी, ठीक है। इसी तरह ये नीचे क्लिक टू ऑर्डर रेशियो, ये वाला, इसको देखें, मुझे 4.42 पड़ रहा है, 3.37 पढ़ना चाहिए। इसका भी जो आप ऐसे कीवर्ड निकालें जिनका सीपीए आपके मैक्सिमम सीपीए से ज्यादा हो, उसकी सीपीसी आपकी मैक्सिमम सीपी से डेफिनेटली ज्यादा होगी। यानी आप अफोर्ड करते हैं $4, आपको पड़ रहे हैं $6, महंगा पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप जितनी सीपीसी अफोर्ड करते हैं आपको वो उससे ज्यादा सीपीसी पड़ रही होगी। आप ऐसे कीवर्ड को अलग करके नई कैंपेन में एग्जैक्ट मैनेजमेंट टारगेट करेंगे, और बिड लगाने की जब बारी आएगी तो ये मैक्सिमम सीपीसी जो आ रहा है ये आप बिड लगा देंगे, ठीक है। ये वाला भी मैं इसको ऑरेंज कर रहा हूँ।
इस तरह आप सारे के सारे कीवर्ड्स को देखते हो। जिस तरह अब ये है, इसके ऊपर मुझे 2 ऑर्डर मिले हैं सिर्फ, ठीक है ना, और 74% एकॉस है, 3.37 मैक्सिमम सीपी, जबकि मुझे पड़ रहा है सीपीए 12, 3.3 अफोर्ड करता हूँ, 12 पाउंड में एक ऑर्डर आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। इस तरह का जो कीवर्ड होगा इसको तो वैसे ही नेगेटिव टारगेट कर देंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खराब है। तो इस तरह आपने इन कीवर्ड्स को निकाल लिया और आपको पता चल गया सारे वो कीवर्ड हैं जो मुझे खर्चा ज्यादा डालना है, जितना मेरा मार्जिन है उससे ज्यादा, ठीक है जी। इस तरह ए टू जी सारे के सारे वो चेक करें। अब मैं नंबर फिल्टर में आता हूँ और क्लियर नंबर फिल्टर कर देता हूँ। मैंने फिल्टर खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैंने वो कीवर्ड ढूंढ लिए हैं जिनको कलर कोड कर दिया, नई एग्जैक्ट मैच में डाल के सीपीसी उनका वो लगाना जो मैक्सिमम सीपीसी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सीपीए के ऊपर दोबारा से, और मैं जाता हूँ नंबर फिल्टर में और यहाँ लिखता हूँ लेस देन, ग्रेटर देन पहले लिखा था ना, मैं लेस देन लिखता हूँ, लेस देन 3.37। अब फर्ज करें 3.37 हमारा बनता है, मार्जिन में 3% निकाल लो, 15.45 का बेच रहा हूँ, 3.37 मार्जिन है, ये परसेंटेज कितनी बनती है, 3.37 डिवाइडेड बाय ये 0.21, 22%। अच्छा, 22% का मार्जिन है, मुझे ये चाहिए क्या, मैं यहाँ से ऐसे कीवर्ड ढूंढूंगा, सीपी में आके मैं क्लिक करता हूँ, ये सीपीए में आके मैं कहता हूँ अगर 3.37 मेरा 20% है, तो इसका अगर हाफ हो, आइडियल कीवर्ड निकालने के लिए 21% को हाफ कर दूं, 10.5%, यानी 3.37 अफोर्ड करता हूँ, इसका हाफ कर लूं, तो ये बन जाएगा 1.15 शेयर, 1.15, 1.68 सॉरी। अच्छा, मैं ऐसे कीवर्ड ढूंढूंगा जिसके ऊपर मुझे सीपीए में जाऊंगा, सीपीए मुझे वो दिखाओ, नंबर फिल्टर में जाके लेस देन 1.68, इसका मतलब है ऐसे कीवर्ड दिखाओ जो मेरी मार्जिन से भी हाफ खर्चा दे रहे हो, मुझे पड़ रहा हो, प्रॉफिटेबल हो। अगर 20% बनता है 3.37, तो उसका हाफ 1.68 वाले कीवर्ड चाहिए जिनके ऊपर खर्चा 1.68 हो रहा है, यानी फिर भी मुझे 1.68 बच रहे हैं, तो मैं इसको ओके करता हूँ, मुझे वो बता देगा ये वो कीवर्ड है जिनके ऊपर आपको सीपीए आपका मैक्सिमम सीपीए से कम पड़ रहा है, बहुत अच्छे कीवर्ड है। इनकी डेफिनेटली सबकी जो है कॉस्ट है वो अच्छी होगी, सबकी एक कॉस्ट, ये देखें 8, 12, 14, 8, 13, सारे 9, 10, 8, 5, ये कॉस्ट वाले हैं। ये वो कीवर्ड आपको मिल गए हैं जो बहुत ही अच्छे कीवर्ड है, ठीक है, जिनके ऊपर एक कॉस्ट आपको बहुत अच्छी पड़ रही है। इनमें भी ऑर्डर में आके आपने ये सिंगल वाला नहीं रखना, अब ये 2-2, 3-3 वाले हैं, इन सब की आप नई कैंपेन बनाए, एग्जैक्ट मैच में डाल दें, ये 2-3 कैंपेन है इससे ज्यादा कीवर्ड है, और इनकी नई एग्जैक्ट मैच बनाए और एग्जैक्ट मैच में बिड कितनी लगेगी यहाँ आ जाए। अब इसके हवाले से 2 तरह की बिड लगेगी, ऐसे कीवर्ड जो सुपर आइडियल हो, उन कीवर्ड को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ने वाला सीपीसी कम होगा और मैक्सिमम सीपीसी ज्यादा होगा, क्योंकि आप अफोर्ड करते हैं 1 पाउंड, यहाँ तो आपको वैसे ही 0.45 पड़ रहा है, क्योंकि ये आइडियल वो हैं कीवर्ड्स। तो अब आपने इनको जब नई कैंपेन में टारगेट करना, तो इनकी क्या लगानी है, वो बिड क्या लगाएंगे जो आपको इस वक्त सीपीसी पड़ रहा है, ये वाला, आप इनकी बिड ये लगाएंगे, ठीक है। तो अब जब आप इनकी नई कैंपेन 2 तरह की बनेगी, एक आपकी बन गई सीपी बाय ग्रुप, एक स्केल ग्रुप, वो ग्रुप जिसके अंदर आपके वो कीवर्ड जो आपको कॉस्ट कर रहे हैं ज्यादा और उनका कॉस्ट है ज्यादा, और सीपीए आपका मैक्सिमम सीपीए से ज्यादा है, ये सीपीए है, कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन आपका मैक्सिमम सीपीए, यानी आपको मार्जिन से ज्यादा पड़ रहा है, उनको नई कैंपेन में एग्जैक्ट मैच में डालें, क्योंकि उनके ऊपर ऑर्डर भी आ रहे हैं, आप उनको जाया नहीं कर सकते,
तो नई कैंपेन बना के उनको एग्जैक्ट मैच में डाल दें और उनका सीपीसी लगा दें जो आपका यहाँ मैक्सिमम सीपीसी शो कर रहा है पहले वालों को। सेकंड, जो आइडियल कीवर्ड्स निकलते हैं जिस तरह ये निकाले हैं, तो इनके अंदर आप नई एग्जैक्ट मैच बनाएंगे तो इनका सीपीसी कौन सा लगाएंगे, जो आपको सीपीसी पड़ रहा है वो वाला सीपीसी लगाएंगे। ठीक है। अब इसमें होगा ये आपके जितने ऑर्डर्स हैं वो थोड़े से जो मैक्सिमम सीपीसी लगाएंगे जब उनका जिनका सीपीए हमारे मैक्सिमम सीपीए से ज्यादा है, उनको जब आप लगाएंगे इस तरह से तो उनके ऑर्डर कुछ ना कुछ फर्क, जिसके 10 ऑर्डर है उनके कोई 8 9 7 हो जाएंगे, जिसके कुछ 20 ऑर्डर है तो वो 16 17 पे 15 पे चले जाएंगे। लेकिन आपकी प्रोडक्ट डी रैंक नहीं होगी, ऑर्डर आते रहेंगे लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे, क्योंकि आपने इसको एक चीज ऐसी अप्लाई कर दी उसके अंदर सीपीए और मैक्सिमम सीपीए, तो उससे आपको जितने ऑर्डर आएंगे वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे या प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है। इससे आपकी रैंकिंग भी खराब नहीं होगी और जो लॉस वाले खाते हैं जिनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो इसको पीपीसी कहते हैं। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, सेशन था। अब इसके हवाले से मुझे आपके जो क्वेश्चन है वो बता दें मुझे। एक लाइव एग्जैक्ट में करके दिखा दूं। लाइव एग्जैक्ट में करके दिखाने के लिए मुझे फर्ज करें यहाँ से मैं कोई कीवर्ड उठा लेता हूँ जो बहुत अच्छा है। कौन सा अच्छा है? ये देखें जी, ये कीवर्ड देखें, ग्रीन कर लिया मैंने। ये सारे के सारे कीवर्ड है लेकिन चलिए मैं इसको एक को चूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये 4 पैक पिलोस कस्टमर सर्च टर्म है। इसके ऊपर 14 क्लिक पे 4 ऑर्डर आ गए हैं और इसका सीपीसी मोहम्मद इमरान 3.7 एक पिलोस 2 पैक है, उस पे मुझे मार्जिन अगर 3.37 है, एक 3.7 है एक प्रोडक्ट का, तो सब पे 3.7 ही होगा ना। पैक ऑफ 2 है अगर, तो पैक ऑफ 2 मेरी प्रोडक्ट का मार्जिन तो एक ही होगा, प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, अब ये कीवर्ड है 4 पैक पिलोस, इसके ऊपर मुझे सीपीसी कितना पड़ रहा है 0.38, मैक्सिमम सीपीए 0.96, यानी ये 0.38 जो है ये अच्छा पड़ रहा है मुझे। मैं इसको नई कैंपेन में टारगेट करूंगा 4 पैक पिलोस 4 पैक, ये नहीं सॉरी, टारगेटिंग ये है मेरी और कस्टमर से ये है 4 पैक पिलोस। और मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट कैंपेन में, कंटिन्यू स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में, एड ग्रुप नेम में मैं लिख देता हूँ SL, का मतलब है शाहिद लतीफ पिलोस स्केल ग्रुप। ठीक है। या लिख दें, इधर कुछ भी आप लिख सकते हैं, लिख दें न्यू, ये आपकी अपनी सहूलत के लिए ये लिख दिया। यहाँ एंटर लिस्ट में जाकर मैं सर्च कर लेता हूँ एडम होम कुल्डेड पिलोस, एड ग्रुप मेन मीन के आपका एक प्रोडक्ट के अंदर, एक कैंपेन के अंदर कुछ एक एड ग्रुप 2 3 मल्टीपल हो सकते हैं, पैक ऑफ 2 के अलग, पैक ऑफ 4 के अलग, 6 के अलग, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं अपने पिलोस ढूंढता हूँ, ये है पिलोस, ये ठीक है ना। ऐड वेरिएशन पे क्लिक करता हूँ और ये 2 पैक खत्म कर दूं, 1 वाला, ये 4 पैक वाला टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर ली, ऑटो टारगेटिंग की बजाय मैनुअल कर दी क्योंकि मैं एग्जैक्ट चलाना चाह रहा हूँ।
कीवर्ड टारगेटिंग ही रहने दें। यहाँ इधर यहाँ में मुझे एग्जैक्ट में चलानी है तो ये फ्रेज और ब्रॉड को मैं खत्म कर दूंगा और यहाँ इंटर लिस्ट में जाके मैं लिख दूंगा वो कीवर्ड 4 पैक किलोस और मैं इसको ऐड कीवर्ड करूंगा। ये आ गया। अब ये 0.77 बिड वो मांग रहा है। मैंने बिड कितनी लगानी है? जितनी मुझे यहाँ पे बिड पड़ रही है। ये 0.96, सॉरी ये तो अच्छा कीवर्ड है ना। ये है 0.38, ये वो है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑर्डर भी आ रहे हैं और ग्रीन कलर मैंने इसको दिया। तो मुझे ये बिड 0.38 पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं यहाँ पे भी 0.38 ही लगाऊंगा। 38 सेव कर दूंगा। ठीक है जी, ये मेरी एग्जैक्ट मैच बन गई 4 पैक किलोस में। बिड मैंने वो लगा दी जो मुझे उधर सीपीसी पड़ रही है। नीचे आए, कुछ भी नहीं। अब आ जाए यहाँ बिडिंग स्ट्रेटेजी, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, ये मैंने उसने बताया था। और उसके नीचे हम कैंपेन नेम लिखना है। ये कैंपेन नेम में मैंने एक कैंपेन नेम डाल दिया। बाय डिफॉल्ट ये आ रही है और इसका बजट दे दिया मैंने 20। ठीक है, ये लिख दिया। पोर्टफोलियो छोड़ दें, आगे ये छोड़ दें और ये 20 बजट लगाएं और यहाँ से लॉन्च कैंपेन। ये आपकी एग्जैक्ट मैच की कैंपेन चल गई इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है जी। ठीक होगा जी, ये आपका टोटल तरीकाकार है स्केलिंग का। और ये थोड़ी एडवांस हो जाती है आपकी बेसिक से हटके। अब आपको इस शीट को मैं मुजमा से ले लीजिएगा, ये शीट शेयर कर दूंगा उनके साथ, है उनके पास भी। और इसकी सीपीए, कॉस्ट पर ऑर्डर, सारे के सारे फार्मूला अप्लाई होंगे। कुछ आपके ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ, आप उनको अप्लाई करें और प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। ठीक है जी। ये एमएस वर्ड तो नहीं है, ये तो एक्सेल है। और जितना आपको चाहिए ये तो सिंपल है बहुत, वरना आप एक्सेल को यूट्यूब से लें। यूट्यूब पे एक्सेल के बिगनर्स के लिए बड़े परफेक्ट किस्म के सेशंस हैं और वीडियोस हैं। आपको बहुत आसानी से वहां से समझ भी आ जाएगी और अच्छी गाइड करेंगे आप। एमन बट न्यू कैंपेन के अंदर आप जितने मर्जी डाल सकते हैं, अमेजोन मना नहीं करता, लेकिन 6 से 8 कीवर्ड से ज्यादा ना डालें। जी जी, फार्मूला शीट में आपको फार्मूलाज लिखे हुए दे दूंगा। अच्छा, ये कॉलम, अगर आपको ये कॉलम में मसला था तो इतना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि बेसिक तो हमें बताइए, कैसे आपने मूव किया, कैसे आपने कॉपी किया, कैसे पेस्ट किया। क्वेश्चन नहीं ना करते आप। क्वेश्चन नहीं तो कुछ नहीं। हम्म, आप नोट कर लिया करें और नोट करने के बाद क्लास एंड होने पे क्वेश्चंस कर लिया करें। अभी अभी ये जो सेशन है ना, अभी आप इसकी वीडियोस देखें। आप बिगनर्स के लिए जो यूट्यूब पे आएगा वो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। सिंपली आपने कंट्रोल एक्स करना होता है तो पूरे का पूरा कॉलम कट हो जाता है और उसको कंट्रोल वी करें तो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इकट्ठा प्रेस करें तो आपका कॉलम या रो ऐड हो जाती है। अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ पूरा
और हाईलाइट उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो आपका नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आपने रो सिलेक्ट की हुई है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो रो नहीं ऐड हो जाएगी। और अगर आपने डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस करें, सिलेक्ट करने के बाद रो को या कॉलम को कंट्रोल माइनस करें तो वो डिलीट हो जाएगा। ये चीजें लिख लें। ये कीवर्ड बाद में नेगेटिव करेंगे जब पहले वाली नई वाली कैंपेन में इंप्रेशन आने लग जाएंगे तो फिर आप उसको नेगेटिव कर दें। ठीक है जी। ओके जी, अब आप लोग इसकी करें प्रैक्टिस और फिर एक दूसरे को भी हेल्प करें और ग्रुप में जो चीज चाहिए वो फिर आप डिस्कस कर ले और मैं उसमें से शीट ले लें। चलो, थैंक यू सो मच जी। तो ओके, फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। आप लोग जो भी चीज वो मैं उस्मा को टैग करके ये चीजें ले लीजिएगा। तो कैसे रन कौन से हुए हैं आपके काम? तुक्के से कोई काम नहीं होता। हंटिंग में आप आइडियाज लेते हैं, उसके अलावा सब पूरे हिसाब किताब से ही होता है। चले ठीक हो गया जी, मैं ऐड करता हूँ इंशाल्लाह इसको। हम्म। तो ये पीपीसी है, टेक्निकल है, इसमें आपके पैसे खर्च हो रहे होते हैं, इसको बड़ा हिसाब रखना होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।